मित्रों नमस्कार। बहुत से लोगों ने हमसे रिक्वेस्ट किया था कि मैं एक वीडियो कब्ज यानी कॉन्स्टिपेशन पर बनाऊं। कॉन्स्टिपेशन एक वर्ल्ड वाइड प्रॉब्लम है जो किसी को भी फिजिकली और मेंटली दोनों तरह से परेशान कर देती है। यह आपके डेली रूटीन को भी डिस्टर्ब कर देती है। यही कारण है कि कॉन्स्टिपेशन से पीड़ित रोगी पेट साफ रखने के लिए परेशान रहता है और तरह तरह के मेडिसिन को खोजता रहता है, खाता रहता है। फिर भी उसे कुछ समय के लिए ही आराम मिल पाता है। जानते हैं क्यों? और एक बात, यदि आपको लंबे समय से कॉन्स्टिपेशन है तो आपको सावधान हो जाना चाहिए, क्योंकि ये कई गंभीर बीमारी होने का सिग्नल भी हो सकता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि कॉन्स्टिपेशन को आयुर्वेद में कोष्ठबद्धता कहा गया है और इसके भी प्रकार और प्रकृति बताई गई है। और बहुत से कम लोगों को अपने कॉन्स्टिपेशन के प्रकार और प्रकृति का पता होता है। तो आज अगर आप ये पूरा वीडियो देख लेंगे तो आज आप ये जान जाएंगे कि आपके कब्ज की प्रकृति और प्रकार क्या है। इससे आपको इलाज करना आसान हो जाएगा। तो मित्रों, मैं डॉक्टर संतोष तिवारी अपने यूट्यूब चैनल इंद्रप्रभा आयुर्वेद एवं पंचकर्म चिकित्सा केंद्र की तरफ से आपका स्वागत करता हूं। अब जानते हैं कि कॉन्स्टिपेशन है क्या, किसको होता है, कैसे होता है, ट्रीटमेंट क्या है। सामान्य रूप से कहें तो समय से मल त्याग न होना ही कब्ज कहलाता है। कहा भी गया है कि दिन में एक बार रोगी, 2 बार भोगी, 3 बार रोगी, और जो एक बार भी न जाए मल त्याग करने उसे कब्ज का रोगी कहते हैं। बहुत से लोग एक दिन छोड़कर एक फ्रेश होते हैं, ये कोई दिक्कत नहीं है। पर यदि आप 2 दिन के बाद भी मल त्याग नहीं करते या कष्ट के साथ मल त्याग करते हैं तो आप जान जाइए कि आपको कॉन्स्टिपेशन है। हम आपको अभी आगे बताएंगे कैसे आप बड़ी आसानी से पहचान सकते हैं कि आपको कॉन्स्टिपेशन है कि नहीं। बस पूरा वीडियो देखना है आपको। अब हम जानेंगे कि कब्ज़ के सिम्टम्स क्या है। यदि कब्ज़ की नई शुरुआत हुई है यानी एक्यूट केस है तो पेट भरा भरा रहना, मुंह में लार आना या गंदा पानी आना, बार बार मुंह में छाले पड़ना, पेट में हल्का दर्द रहना, भूख न लगना, मुंह से दुर्गंध आना, दुर्गंध युक्त गैस बनना, आलस बने रहना इत्यादि। यदि कब्ज पुराना यानी क्रॉनिक है तो बार बार डकार आना, जम्हाई आना, गैस बनना। कभी कभी गैस इतना तेज़ बन जाता है कि सीने में दर्द यानी चेस्ट पेन होने लगता है, ब्लड प्रेशर और पल्स रेट बढ़ जाता है, घबराहट और बेचैनी होने लगती है। जब आप इतने ढेर सारे लक्षणों के साथ डॉक्टर के पास जाते हैं तो कब्ज़ की बात पीछे रह जाती है और डॉक्टर और आप इसे हार्ट की बीमारी समझ लेते हैं और लोग बीपी की दवा यानी ब्लड प्रेशर की दवा खाने लगते हैं। हमने ऐसे न जाने कितने रोगियों में जब कब्ज़ यानी कॉन्स्टिपेशन का इलाज कर दिया, उनकी बीपी और धड़कन की समस्या अपने आप ठीक हो गई। हमारे देश में बहुतों के साथ ऐसा होता है। अगला लक्षण है सर दर्द। यही नहीं, आपको बता दें कि माइग्रेन के रोगी में भी कॉन्स्टिपेशन, इंडाइजेशन और एसिडिटी बेहद कॉमन है। जब भी माइग्रेन के रोगियों में कॉन्स्टिपेशन और एसिडिटी का ट्रीटमेंट कर दिया जाता है तो उनका माइग्रेन ठीक हो जाता है और इससे बहुत से रोगी ठीक भी हुए हैं। लंबे समय से कॉन्स्टिपेशन रहने से पैर में दर्द बना रहता है और लोग इसे रेस्टलेस लेग सिंड्रोम समझ लेते हैं, जबकि ऐसा खून की कमी यानी एनीमिया के कारण होता है। कब्ज कभी भी किसी को किसी भी उम्र में हो सकता है। आयुर्वेद ने बहुत क्लियरली कॉन्स्टिपेशन के विषय में बताया है कि शय्या आसन सुखे रति। ये फिजिकल कारण है कि बहुत देर तक सो के उठना, सेडेंट्री लाइफ जीना, बहुत ज़्यादा सेक्सुअल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होना कॉन्स्टिपेशन कारण है। इसके अलावा दूसरा मेंटल कारण है, मेंटल स्ट्रेस होना जैसे इर्ष्या, भय, क्रोध, परफ्लोथिन भी कॉन्स्टिपेशन के कारण है। अगर आप ऐसे कोई मेडिसिन यूज करते हैं, पेन किलर यूज करते हैं जिसमें अफीम मिला हो, आयरन, लेड बेस्ड मेडिसिन हैं, एंटी डिप्रेसेंट मेडिसिन है, उसके कारण भी कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। यदि आपके ब्लड में यूरिक एसिड बढ़ा है, आरए फैक्टर बढ़ा है, एसिडिटी बहुत ज़्यादा है, बुखार है, तो भी आपको कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। लंबे समय तक कॉन्स्टिपेशन बने रहने का मतलब होता है कि माइग्रेन, कैंसर या इंटेस्टाइनल ट्यूमर भी आगे चल के हो सकता है। कुछ मेंटल डिसऑर्डर में, त्वचा रोग में भी जो है कॉन्स्टिपेशन बहुत सामान्य है। यदि लंबे टाइम तक आपको कॉन्स्टिपेशन है किसी महिला में तो पीआईडी, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज होने की संभावना बढ़ जाती है। ये भी देखा जाता है कि वेरिकोसिटी, वेन, इडिमा और नमनेस भी बहुत कॉमन है। यदि लक्षणों की बात करें तो आयुर्वेद में बहुत क्लियर कट लक्षण बताए गए हैं जिसका मैं जिक्र कर चुका हूँ। कभी कभी जो है
हमें इस बात को ध्यान रखना पड़ना होता है कि कॉन्स्टिपेशन ये छोटी-मोटी समस्या नहीं, इसके कारण ब्लड प्रेशर भी बढ़ जाती है और आपका पेट फूला-फूला रहता है। यदि आपको प्रेगनेंसी के दौरान कॉन्स्टिपेशन है या मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान है, वृद्धावस्था के कारण है, उम्र के कारण है, यदि आप ट्रैवलर हैं, ट्रैवलिंग करते हैं तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप ऐसी कोई सर्विस करते हैं जहाँ पर आपको नेचुरल एनर्जीज़ अपने दबाने पड़ते हों, यदि आप डिहाइड्रेटेड हो जाते हों या आपको कभी स्ट्रोक पड़ा हो, तो फिर आपको अगर ऐसे कारण से कॉन्स्टिपेशन होता है तो आपको अलर्ट होना चाहिए। लीवर डिसऑर्डर हुआ, गॉल ब्लैडर का अगर ऑपरेशन हो गया हो तो भी कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। किडनी की बीमारी में भी कॉन्स्टिपेशन बहुत कॉमन है। पर एक बात ध्यान रखने वाली बात है कि यदि आप लक्सेटिव यूज करते हैं जो पेट साफ करने के लिए, उसके कारण भी आपको कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। ये हमारा डाइजेस्टिव पार्ट है, जो हम भोजन लेते हैं माउथ से होते हुए, खाने की नली से होते हुए यानी इसोफेगस से होते हुए स्टमक यानी आमाशय में आता है। आमाशय से यह हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में भोजन का कंप्लीट लगभग डाइजेशन हो जाता है और यहाँ से जो न्यूट्रिएंट्स वगैरह रहते हैं शरीर में एब्जॉर्ब हो जाते हैं। शेष अपचा भोजन बड़ी आंत में चला जाता है। कॉन्स्टिपेशन मुख्यतः बड़ी आंत की ही समस्या है। बड़ी आंत अपनी गति से अपचे भोजन को आगे बढ़ाती है तथा वाटर व सॉल्ट को पुनः अवशोषित करती है। सीधी सी बात है, यदि अपचा भोजन लंबे समय तक बड़ी आंत में रह जाएगा तो इससे पानी के ज़्यादा एब्जॉर्ब होने से ये सूख कर गांठ जैसी लंपी स्ट्रक्चर बन जाता है। इसी हार्ड लंपी स्टूल को हम लोग कॉन्स्टिपेशन कहते हैं। तो ये कॉन्स्टिपेशन की पूरी कहानी है जिसमें आप डायग्राम में देख पा रहे हैं। उसके बाद जो लार्ज इंटेस्टाइन होती है, इसके 4 पार्ट होते हैं, ये जानना बेहद ज़रूरी है। जो पहला पार्ट है असेंडिंग कोलन है, दूसरा पार्ट है उसको ट्रांसवर्स कोलन कहते हैं, तीसरे पार्ट को हम लोग डिसेंडिंग कोलन कहते हैं और चौथा पार्ट है जो एस शेप होता है, नीचे की तरफ होता है, उसको सिग्मोइड कोलन कहते हैं। अब अगर बड़ी आंत में हम कॉन्स्टिपेशन को पहचान जाएंगे कि कैसे होता है, अगर लक्षणों के आधार पर पहचानेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपको कौन सा कॉन्स्टिपेशन है। जो अगर असेंडिंग कोलन में कॉन्स्टिपेशन होता है तो इसको आयुर्वेद में आटोप कहा गया। बहुत सूक्ष्म विवेचना आयुर्वेद में की गई है, इसको आटोप कहते हैं। इसको पहचानेंगे कैसे? इसमें आपका पित्त बढ़ा हुआ मिलेगा, यानी आपको एसिडिटी रहेगी और इसके द्वारा जो गैस बनती है वो आपके सारे इंटेस्टाइन में फैल जाएगी, जिससे आपका पेट हमेशा तना सा रहता है। तो अगर ऐसा लक्षण मिलता है तो इसको समझ जाए कि असेंडिंग कोलन में ही आपको कॉन्स्टिपेशन है। इसके ट्रीटमेंट के लिए हम लोग हमेशा जो है अभिव्यक्तिकर पाउडर या फिर त्रिफला पाउडर देते हैं। तो इसका मुख्य लक्षण है कि पित्त बढ़ना और आपका जो है पेट तना सा लगना है। लेकिन जब ट्रांसवर्स कोलन में कोई इशू होता है, ट्रांसवर्स कोलन में कॉन्स्टिपेशन होता है, तब क्या होता है? आयुर्वेद में इसको आनाह कहा गया है। यह जो है कम्प्लीटली वातज विकार है, यानी वात बढ़ा रहता है। इसमें एब्डामेन यानी आपका पेट फूला रहता है, गैस न ऊपर जाती है न नीचे जाती है, यानी कभी पास आउट होती नहीं। ऐसे में इमरजेंसी की कंडीशन आ जाती है। जो लोग मोटे होते हैं, जिनकी सेडेंटरी लाइफ होती है, उनको ये कॉमन समस्या है। इसका मुख्य जो है पाउडर हम लोग जो देते हैं, इसमें हिंगवास्टिक पाउडर बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जो है जो तीसरी है समस्या है वो है डिसेंडिंग कोलन और सिग्मोइड कोलन की। इसको आयुर्वेद में आद्यमान कहा गया है, यानी जब कॉन्स्टिपेशन के कारण डिसेंडिंग कोलन और सिग्मोइड कोलन आपका पूरा स्टूल से भर जाता है तो आपके पेट में दर्द होने लगता है। यानी दर्द अगर आपके पेट में हो रहा है और कॉन्स्टिपेशन के साथ, तो समझ जाइए कि आपको आद्यमान है, यानी डिसेंडिंग कोलन और सिग्मोइड कोलन में दिक्कत है। तो इसमें पेट दर्द होता है। इसमें हम लोग सबसे पंचसकार पाउडर एवं साल्ट वाटर इनिमा देते हैं। कॉन्स्टिपेशन की सबसे अच्छी चिकित्सा पंचकर्म है। इसमें विरेचन और बस्ती करते हैं। बस्ती तब करते हैं जब कॉन्स्टिपेशन मस्कुलर वीकनेस के कारण होती है। तो मित्रों, आपको ये वीडियो कैसे लगा? अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप इसको प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए। यदि आप किसी टॉपिक पर या किसी बीमारी या रोग पर अगर कोई वीडियो चाहते हैं तो कृपया करके जो है आप हमें जो है कमेंट करिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।